आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय गाइज, हमें एक यहाँ प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेखों में से सही है। तो हमें बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेखों में से सही है। तो हम जैसा कि जानते हैं, किसी भी परमाणु के लिए जो हमारा ऊर्जा होता है वो, चूँकि यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जेड जहाँ पे क्या होता है हम जानते हैं कि जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एन जो होता है वो ऑर्बिटल नंबर होता है। अब देखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब होता है n = 2। ठीक है। वैसे ही द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया n = 3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो एनर्जी होगा, चूँकि एनर्जी जो होता है ये होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एनर्जी n = 1 में, n = 1 मतलब ग्राउंड अवस्था मतलब न्यूनतम अवस्था में क्या हो जाएगा एनर्जी। अब चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो जेड होता है वो भी 1 होता है। जेड जहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। तो एनर्जी E1 कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n = 2 और जेड = 1 रहेगा, तो E2 कितना हो जाएगा। ये प्रथम उत्तेजित अवस्था का बात है, ये है प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, हमारा E2 हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड तो 1 है लेकिन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब -13.6 बाई 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही n = 3 मतलब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। सिमिलरली -13.6 बाई 9, ये कितना हो जाएगा -13.6 बाई 9, ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये कुछ 1.5 के आसपास होगा। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखें, वैसे ही n = 4 में जेड = 1, तो E5 जो हो जाएगा E4 हो जाएगा। E4 ये तृतीय उत्तेजित अवस्था का हुआ -13.6 बाई 16, ये कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब हम देखते हैं इन सब डाटा से कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए n = 1 में हमारे पास यहाँ पे भी -13.6 है, यहाँ पे भी -13.6 है, यहाँ पे भी -13.6, चारों सही होगा पहले। अब देखिए n = 2 में, अब देखिए n = 2 में यहाँ पे -3.40 है, यहाँ पे भी -3.40 है, यहाँ पे भी -3.40 है, यहाँ पे भी -3.40 है, ठीक है। n = 3 में यहाँ पे भी ये देखिए -1.15 है, यहाँ पे ये गलत हो गया, -1.5 होनी है, सही है, -1.5 होनी है भी सही है। n = 3 में -1.5 होनी है, सही है। अब देखें n = 4 में यहाँ पे -0. तो ये तो गलत हो गया है, तो इसका तो बात ही हटाओ। ये n = 4 में -0.15 सही है, -0.15 सही है। इसमें देखिए ये वाला जो है, ये वाला गैप ज़्यादा है, ये वाला गैप थोड़ा सा कम है, ये वाला गैप थोड़ा सा कम है। और इन सब में देखिए, इसमें देखिए, इसमें सारा गैप लगभग समान है। तो ये तो सारा गैप समान तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ज़्यादा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये थोड़ा कम होगा इसके मुकाबले। अब देखिए इसमें क्या है कि ये गैप कम है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो गैप घटता है, बढ़ता नहीं है। पहले गैप ज़्यादा होता है, फिर गैप कम होते जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनली सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।